आज हम अर्जुन के बारे में बात करेंगे। अर्जुन ने करण में अपना 12th पास किया था और हमेशा से अपना करियर खुद सेलेक्ट करना चाहता था। मगर इसके पिताजी मिस्टर शर्मा चाहते थे कि अर्जुन अपने बड़े भाई अरुण की तरह इंजीनियर बने, क्योंकि अरुण एक कामयाब इंजीनियर बन चुका था और अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। फैमिली में बहुत इज्जत थी। मिस्टर शर्मा को पूरा यकीन था कि अगर अर्जुन भी अरुण की तरह इंजीनियर बनेगा तो इसका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। एक शाम जब दिन ढल रहा था और सूरज की सुनहरी रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी, मिस्टर शर्मा ने अर्जुन से खाने की मेज पर बात शुरू की। उन्होंने सोचा था कि आज अर्जुन के मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में बात करनी चाहिए। अर्जुन, मिस्टर शर्मा ने सीरियसनेस से कहा, मैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में काफी सोच रहा हूँ। तुम इंटेलिजेंट हो और तुम्हें अरुण की तरह इंजीनियर बनना चाहिए। ये एक स्टेबल करियर है। अर्जुन ने खामोशी से नीचे देखा। वो अपने पिताजी की इज्जत करता था, लेकिन हर बार जब करियर की बात होती वो नर्वस हो जाता। इंजीनियरिंग में इसे इंटरेस्ट नहीं था जैसा अरुण को था। इसके ख्वाब कुछ और थे और वो कुछ अलग करना चाहता था। अर्जुन ने सोचा आज बात करना जरूरी है। उसने कहा, पिताजी मैं आपकी राय, आपकी सजेशन समझता हूँ। अर्जुन ने बड़ी रिस्पेक्ट से कहा कि मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है जैसा अरुण भैया को था। मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, कोई ऐसा काम जो मुझे वाकई चैलेंजिंग लगे। मिस्टर शर्मा टेंस और हैरान थे कि अर्जुन ने यह बात क्यों कही। उन्होंने कहा, बट अरुण इज डूइंग वेल। इंजीनियरिंग एक सेफ और सक्सेसफुल करियर है। वो तुम्हारे लिए भी बेटर होगा और तुम भी इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। अर्जुन ने कुछ न में सोचा, फिर एक मिसाल दी ताकि वो अपने पिताजी को अपनी बात समझा सके। पिताजी, ठीक है, मैं सोचता हूं और आपको बताता हूं। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी क्या अरुण भैया की वो शर्ट मैं ले सकता हूं जो तुमने कल लाई है? यहाँ पे अर्जुन ने मिस्टर शर्मा से एक शर्ट की डिमांड की जो उन्होंने अरुण के लिए लाई थी। उसने कहा, वो मुझे बहुत पसंद है। मिस्टर शर्मा ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, कैसी बात करते हो? वो शर्ट तुमको कैसे आएगी? उन्होंने कहा, ही इज टॉलर एंड हेल्दियर देन यू, और तुमको वो कलर भी तो पसंद नहीं है। यू सिलेक्ट शर्ट ऑफ योर साइज एंड चॉइस। उन्होंने कहा कि आप अपने पसंद की और अपने साइज की शर्ट को चूज करो। अर्जुन ने मिस्टर शर्मा की तरफ देखा और कहा, डू यू थिंक हिज करियर इज फिट फॉर मी? अरुण का करियर इसके लिए फिट है क्योंकि इसके पास इसके लिए इंटरेस्ट और स्किल्स हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट और स्किल्स डिफरेंट है। अगर मैं इसके करियर को अपनाने की कोशिश करूंगा तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो शायद मुझको सूट ना करे। जैसा अरुण भैया की कमीज मेरी साइज की नहीं है और मेरी पसंद की भी नहीं है, तो मुझको सूट नहीं कर सकती, मुझको फिट नहीं हो सकती। इसी तरह ये करियर भी मुझको सूट नहीं करेगा, मुझको फिट नहीं करेगा। इसलिए मुझे अपना करियर खुद चूज करना चाहिए, अपनी साइज के हिसाब से, अपने स्किल्स के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से हमको अपना करियर चूज करना चाहिए। यही मैं आपको बताना चाहता था, यही मैं आपको समझाना चाहता था। मिस्टर शर्मा सोच में पड़े हुए अर्जुन की बात सुन रहे थे। इन्हें एहसास हुआ कि वो सिर्फ अर्जुन के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इंजीनियरिंग पे जोर दे रहे थे, लेकिन अर्जुन कुछ और करना चाहता है। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि तुम क्या कह रहे हो अर्जुन। मिस्टर शर्मा ने थोड़ी देर बाद कहा, मगर मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन जिंदगी चाहता हूं। अर्जुन ने कहा, मुझे मालूम है पिताजी। अर्जुन मुस्कुराया, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं, लेकिन मैं वही काम करना चाहता हूं जो मुझे खुशी दे, और जब मैं इसे ढूंढ लूंगा तो मैं इतनी मेहनत करूंगा जितनी अरुण भैया ने की है।
मिस्टर शर्मा ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराकर सर हिलाया। ठीक है अर्जुन, हम मिलकर देखेंगे तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। इस दिन के बाद से मिस्टर शर्मा ने अर्जुन को डिफरेंट करियर सिलेक्ट करने में इसका साथ दिया, बहुत सारे ऑप्शंस को दिखाए। अर्जुन ने भी डिफरेंट करियर पर रिसर्च किया और कुछ वक्त के बाद इसने वो करियर पाया जो इसके लिए बिल्कुल फिट था। मिस्टर शर्मा को आखिरकार यह एहसास हुआ कि कामयाबी किसी के करियर को अपनाने में नहीं, अगर कोई कामयाब है तो दूसरा भी कामयाब होगा ये जरूरी नहीं है, बल्कि हर इंसान को अपनी राह खुद तलाश करने में मदद करनी चाहिए। अर्जुन के लिए यही सबसे बड़ी कामयाबी थी कि उसने अपने पिताजी को अपनी बात समझा दी। इससे हमको पता चलता है कि हमको अपने बच्चों को उनकी चॉइस, उनके इंटरेस्ट, उनकी स्किल, उनके टैलेंट के हिसाब से करियर चूज करने देना चाहिए। उस पर कोई करियर इम्पोज नहीं करना चाहिए। तो अगर दूसरा कामयाब है तो जरूरी नहीं कि वो भी उस करियर में कामयाब हो सकते हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो नर्वस हो सकते, वो गिव अप कर सकते हैं, उनके लिए ये सही नहीं होगा। इस स्टोरी का लेसन यही, हमको कोई करियर किसी पे इम्पोज नहीं करना चाहिए।